ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। त्योवणतेयं देवं वन्दिता त्योवणिन्दपरी पूज्यं वोचं अणुपेहाऊ भवे जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले स्वस्ति मात की जय हो। कार्तिक ज्ञानोपरेक्षा ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित 12 भावना की चर्चा इसमें है। उसमें 2 भावना हो गई, अनित्य भावना और अशरण भावना। अब तीसरी भावना है संसार भावना, संसार अनुप्रेक्षा। उसके विषय में यह कहते हैं, कल बात हुई थी अशरण भावना में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये शरण रूप है। वस्तु स्वरूप का विचार करना और अपने लिए आप ही शरण है। कहा ना, वस्तु भाव विचारते शरण आपको आप, अपने लिए आप ही शरण है और कोई शरण नहीं है। अब यहाँ संसार अनुप्रेक्षा में क्या कहते हैं देखो। पहले 2 गाथाओं में संसार का सामान्य स्वरूप कहते हैं। संसार क्या है, किसका नाम संसार? एकम चैति शरीरम अन्नम गणेदिय नव नवम जीवो पुणु पुणु अन्नम अन्नम गिन्नदि मुंचेदि बहुभारम एकम जम संसरणम नानादेषु अवधिजीवस्य सो संसारो भणति मिच्छकसायीं जुतस्य। मिच्छकसायीं जुतस्य जीवस्य मिथ्यात्व कहिए सर्वथा एकांत रूप वस्तु को श्रद्धा में लाना, और कसाय कहिए क्रोध मान माया लोभ इनसे युक्त जीव का जम नाना देशु संसरणम अवधि जो अनेक शरीरों में संसरण कहिए भ्रमण होता है। सो संसारो बणदी उसे संसार कहते हैं या कहलाता है। वह किस तरह है? सोई कहते हैं जीवो एकम शरीरम चयदी, यह जीव एक शरीर को छोड़ता है। पुणु नव नवम गिनेदी, फिर नवीन शरीर को ग्रहण करता है। पुणु अन्नम अन्नम बहुबारम गिनदी मुंचेदी, फिर अन्य अन्य शरीर को कई बार ग्रहण करता है और छोड़ता है। वही संसार कहलाता है। इसका नाम संसार है। कि मिथ्यात्व कहिए सर्वथा एकाग्र वस्तु को श्रद्धा में लाना, और कसाय मने क्रोध मान माया लोभ इनसे युक्त इस जीव का जो अनेक शरीरों में संसरण भ्रमण होता है वह संसार है। संसरणम इति संसार, संसरण भ्रमण करना इसका नाम संसार है। 4 गति में रुलना इसका नाम संसार है। 5 परावर्तन करना इसका नाम संसार है। 84 लाख योनियों में भटकना इसका नाम संसार है। मिथ्यात्व क्रोध मान माया से युक्त भ्रमण करना
इसका नाम संसार है। यह जीव एक शरीर को छोड़ता है, फिर नवीन को ग्रहण करता है। एक छोड़ना दूसरा ग्रहण करना है, फिर एक छोड़ना फिर दूसरा ग्रहण, फिर दूसरा छोड़ा तीसरा ग्रहण किया, ऐसे पुनः पुनः क्या लिखा, पुनः अन्नम अन्नम बहुबारम गिनती, फिर बार 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 एक शरीर को छोड़ते जाओ, दूसरे को ग्रहण करते जाओ, इसका नाम संसार है। निश्चय से अपने को भूल जाना रूप मिथ्यात्व संसार है, और व्यवहार से एक शरीर से अन्य शरीर की प्राप्ति होते रहना ही संसार है। दोनों बात आ गई। अपने को भूलना, मिथ्यात्व रूप रहना संसार, ये निश्चय रूप बात हो गई। और व्यवहार से एक शरीर को छोड़ना और दूसरे को, इसका नाम संसार है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अनादि काल से यह जीव मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद आदि कसाई की भट्टी में निरंतर जल रहा है कि नहीं जल रहा है? यही संसार है। यानी राग देश का नाम संसार है, मोह राग देश का नाम ही संसार है। इसके बिना जीव संसार में भ्रमण कर ही नहीं सकता, चार गति में रूल ही नहीं सकता। एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे को ग्रहण करता है, फिर एक छोड़ता है, दूसरा ग्रहण कर रहा है। कब क्या बन रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई निश्चित है क्या? कब क्या बन जाएगा कुछ पता लग रहा है क्या? निरंतर भटक रहा है जीव, निरंतर भटक रहा है, निरंतर भटक रहा है। ये चक्र बराबर घूम रहा है। कुछ भी स्थिरता नहीं बनती। संसार इसी का है कि मोह राग देश, मोह राग देश में बराबर भ्रमण रहा। बोलते अपन यो भाव मरण यो भाव, नरकों में भरे, वो बात की बात है कि जीव, इसका नाम भाव मरण है। इसका नाम राग देश मोह रूप प्रति समय, तो इसका नाम भाव मरण है। जो भाव कर्म यो भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, सदियों से करता आया हूँ। भाव कर्म यो भाव मरण सदियों से करता आया, कर रहा निरंतर, यही कर रहा है। बस धमाल चौकड़ी मचा रखी है, पता ही नहीं लगता इस जीव को मैं कुछ कर रहा हूँ। कहाँ अहंकार करो भैया। हॉस्पिटल में देखते हैं कि एक दृश्य तो पता लगता है कि कहाँ की हेकड़ी भैया, किसकी हेकड़ी, किसका अहंकार करता है। सब बैठे हैं वहीं पर नीचे ऐसे ही, कितने बड़े, कितना कौन छोटा कौन बड़ा है। हेकड़ी कुर्सी पे वहाँ बैठते नहीं, मैंने कहा उसको बता रहा कि नहीं को देख वहाँ कुर्सी पे बैठ गई हेकड़ी, यहाँ क्या है। अब तुम भी ऐसे ही हो किसान, तुम भी ऐसे ही बैठे हैं, यहाँ कोई कुछ नहीं होता क्या है। कहाँ कुर्सी क्या है, नीचे को ठिकाना नहीं है ना। कोई बड़ा कौन छोटा क्या है, कोई पैसा वाला है छोटा है, सब ये संसार का चक्र देखो, नाटक। प्रति समय एक एक दृश्य देखो, एक एक घटनाएं देखो। कौन बिलख रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। एक एक दृश्य देख देख करके वैराग्य पैदा होता है भैया। मिलने जाने का क्यों सिस्टम, इसीलिए वैराग्य पैदा करने के लिए। उन दृश्यों को देखो तो अपना अहंकार गल जाता है भैया कि देखो लोग कैसे हो रहे हैं। वो त्राई त्राई मची है। लोग कहीं को कह रहा है रक्षा बचा लो, कैसे भी कर रहा है बचा लो। वहाँ भाई अब कैसी स्थिति है। ये संसार की कहानी है कि नहीं? मिथ्यात्व से जगजोर है।
आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुझे वास्तव में दुखों से बचना हो, इस मिथ्यात्व को भगा, ये क्रोध मान माया लोभ को दूर कर। इसे दूर करने का उपाय नहीं करता है, ये तात्कालिक क्षणिक जो रोग आया उनको दूर करने का उपाय करता है। इसका ऑपरेशन कब होगा? ये सब दूसरे सब ऑपरेशन कितनी बार करा दिए। असली डॉक्टर के पास तो जाने का इलाज, जाने का उपाय नहीं कर रहा है। ये मिथ्यात्व का ऑपरेशन होना चाहिए भैया। अब ऐसे संसार में संक्षेप से 4 गतियां हैं तथा अनेक प्रकार के दुख हैं। सो प्रथम ही नरक गति में दुखे व 6 गाथाओं में कहते हैं। इस संसार में 4 गति के दुखों का वर्णन करते हैं। पावोदयेन नरे जायदि जीवो सेदि बहु दुःखम पंचपयारम विवियम अणोवम अन्न दुखेम। जीवो पावोदयेन नरे जायदि, यह जीव पाप के उदय से नरक में उत्पन्न होता है। विवयिम अन्न दुखेम पंचपयारम अणोवम बहु दुखम सेदि, वहाँ कई तरह के विभिन्न अनेक प्रकार के, पंच प्रकार से उपमा रहित ऐसे बहुत से दुख सहता है कि जो जीवों की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, पर्दन हरता है, परिस्थिति तकता है, बहुत आरंभ करता है, परिग्रह में आसक्त होता है, बहुत क्रोधी, प्रचुर मानी, अति कपटी, अति कठोर भाषी, पापी, चुगल, कृपण, देवशास्त्र का निंदक, अधम, दुर्बुद्धि, कृतघ्नि और बहुत शोक दुख करने की जिनकी प्रवृत्ति हो, ऐसा जो जीव होता है सो मरकर नरक में उत्पन्न होता है, अनेक प्रकार के दुखों को सहता है। यहाँ पहली लाइन कह रही कि ये जीव पाप के उदय से नरक में उत्पन्न होता है। नरक में उत्पन्न पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? पाप के फल में नरक जाता है ना जीव, कि पुण्य के फल में जाता है? पाप के फल में नरक जाता है भैया। और नरक की कितनी वेदना, यानी वहाँ प्रत्यक्ष भोगता है। प्रत्यक्ष भोगता मतलब ख्याल में आता है पूरा, बुद्धि पूर्वक अच्छी तरह। संगी पंचेंद्रीय जीव है ना। अब ये पेट तो एकेंद्रीय बेचारे, दुख तो बहुत है पर एकेंद्रीय है ना, तो क्या विचार करे दुख का? दुख तो बहुत हो रहा है, अनुभव तो हो रहा है, पर विचार नहीं कर पाते, ही तो इसका निर्णय नहीं कर पा रहा है। नारकी इतना दुख भोग रहा है, उसको पूरा ख्याल में आ रहा है। संगी पंचेंद्रिय ना, वो किस कर्म का फल है। वहाँ एकेंद्रीय जीव को हित का विचार ही नहीं है। वहाँ दुख भोगो, भोगते रहो, भोगते रहो, बस भोगना ही है उसके पास। भोगता तो नारकी भी है, पर उसे एक ख्याल में आता कि मेरे कर्मों का फल है ये, कि मैं अच्छे कर्म करता तो ऐसा फल मुझे। वहाँ अच्छी तरह बुद्धि पूर्वक, वहाँ तो अज्ञानता में दुख भोग रहा है। एक केंद्रीय जीव तो कुछ पता ही नहीं है। और ये ज्ञान, वहाँ अज्ञानता का अर्थ सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि से नहीं, यहाँ जानता हुआ भोग रहा है चित्र से। वहाँ सिर्फ अनुभव कर रहा दुख का वेदन, पर किन कर्मों का फल है क्या कुछ विचार। यहाँ तो जीव हृदय ज्ञान के बल से पूर्व में क्या अपराध किया जिसके बल में दुख मिला, ये विचार भी कर सकता है और वेदना सम्यक्त कर ले। नारकी जीव उन दुखों को भोगता हुआ वैराग्य उत्पन्न करके सम्यक्त पैदा कर ले, तो उसका नाम है वेदना सम्यक्त। क्या ललित जी भाई साहब, नारकी जीव को इतनी सामर्थ्य है कि वो जो दुख का वेदन कर रहा है, जो तड़पण हो रहा है, उसको ये अवसर है
कि उस दुख को झेलता हुआ ख्याल में आ जाए, परिणाम बदल जाए और वैराग्य उत्पन्न हो जाए, अपने उपयोग को अंदर में लगा दे। वो चैतन्य प्रभु की विराधना के फल में मैं नारकी हुआ हूँ, वो चैतन्य प्रभु मैं ही हूँ, और उस चैतन्य प्रभु का अवलंबन ले ले, उसी समय संयुक्त हो जाए, वेदना संयुक्त हो जाए। असंख्यात नरक में बहुत समयदर्शी जीव हैं। संख्यात समझना, असंख्यात नहीं कह सकते, क्योंकि अंग प्रमाण है नारकी भी तो। हाँ, अपन सामान्य रूप से असंख्यात कहते हैं, पर असंख्यात नहीं है नारकी में। नारकियों की संख्या फिक्स है, इसलिए संख्यात ही कहना पड़ता है। देवों में भी, मनुष्यों में भी संख्यात, ना त्रिंचों में असंख्यात, और देवों में भी असंख्यात, क्योंकि वेंतर असंख्यात वेंतर जाति के देव। पर नरक की तो संख्या फिक्स है, नारकियों की संख्या तो फिक्स है, मनुष्यों की संख्या फिक्स है, 29 अंग प्रमाण। क्यों नहीं रहते? रहते ना, मनुष्य 2.5 दीप के बाहर नहीं रहते हैं। खाली मनुष्य की बात, त्रिंज भी रहते हैं, 2.5 दीप के बाहर तो त्रिंज भी है। कौन? देव के देव तो 2.5 दीप तो अकृत्रिम चैत्यालय की है, जा सकते ना। अकृत्रिम चैत्यालय 13वें दीप तक लास्ट है, ऐसा वर्णन है। वो तो पूजा आराधना करने के लिए वहां जाते हैं, ऐसा है। देवों का तो गमन निषेध नहीं, ऐसा कि वो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तिरंज तो अंतिम समय तक है ना, तिरंज जीव तो स्वयं रमण समुद्र में है कि नहीं तिरंज, तो भी। और वैसे जल का ही तो तिरंज गति का जीव हो ही गया, ये तो मध्य लोक में है। सूर्य चंद्रमा ये तो ज्योतिषी देवों के विमान है, मध्य लोक में है, सब मध्य लोक का कार्य है। वहाँ तो अन्य देवों की बात है, वेंतर आदि देव, बाकी तो ज्योतिषी देव है, ये मध्य लोक में, इनकी मुख्यता 2.5 दीप में है। पर एक एक दीप में डबल डबल है ना, आया ना, हर दीप में डबल डबल आया। क्या चीज? स्थिर है, और एक द्वीप से दूसरे द्वीप में डबल डबल बताते गए भैया। जम्मू द्वीप में 2 सूर्य हैं, फिर दूसरे में 4 हैं, फिर तीसरे में 8 है, ऐसे बताया। ऐसे असंख्यात संख्या बताइए। देखिए भैया क्या कहते हैं, उसी का क्यों देते हैं, और भी दे। त्रिंज गति का अंतिम, देखो अंतिम समुद्र का नाम है, वो बोल दिया। ये असंख्यात द्वीप समुद्र है, उसमें सबके नाम किसको याद है, कौन बोलेगा, किसको यहाँ पर रहेंगे। जो अंतिम की बोल देते हैं, पहले की बोल देते हैं, और 13 तक नाम है, 11। अब 11वें का नाम है, 13वें का नाम है। तिरंज तो वहाँ वो उसका नाम के हिसाब से कहते हैं। तंडुल मच्छ की अपेक्षा वहाँ स्वयं रमण समुद्र का उदाहरण दिया जाता है अंतिम, ऐसा उसी का उदाहरण जिसका जो होगा वो कहेंगे ना। अब भगवान के समूह जन्माभिषेक होता तो किसका लेंगे, क्षीर सागर का ही तो लेंगे। वहाँ इसमें जल कैसा पवित्र जल है, जिसका अभिषेक भगवान का होता है ना, कौन मना करता नहीं है। जो जीवों की हिंसा करता है, झूठ बोलेगा, पर्दन हरेगा, उसके फल में कहाँ जाएगा? या तो त्रिंज होगा या नारकी होगा। जो जीवों की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, पर्दन हरता है, परिस्थिति रखता है, बहुत आरंभ करता है, परिग्रह में आसक्त रहता है। 5 पाप की बात आ गई। बहुत क्रोधी, प्रचुर मानी, अति कपटी, अति कठोर भाषी, पापी, चुगल, कृपण, देव शास्त्र का निंदक, ये सब ऐसे पाप करेगा, उसके फल में कौन सी गति मिलेगी? और देव शास्त्र गुरु का अपमान करना
अवर्णवाद करना ये सबसे बड़ा पाप है भैया। एक जीव को मारने से भी बहुत बड़ा पाप, एक मनुष्य को मारने से भी बड़ा पाप देव शास्त्र गुरु का अपमान करना है। लगता ही नहीं लोगों को। देव शास्त्र गुरु की विराधना नहीं होनी चाहिए। वही तो कह रहा हूं, अवर्णवाद करो, विराधना करो, कुछ भी करो, बहुत विवेक होना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु की कहीं विराधना अपने हाथों से न हो जाए, अज्ञानता से न हो जाए। मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया, सात नरक का बंद हो गया भैया। अंकनाचार्य मुनिराज के चारों तरफ आग लगा दी, बलि आदि मंत्री को नरक हो गया भैया। ऐसा पाप न हो जाए किसी भी देव का, किसी गुरु का। धर्म की विराधना नहीं होनी चाहिए, शास्त्रों की विराधना नहीं होनी चाहिए। जिनवाणी का बहुत ध्यान रखना। देव शास्त्र का निंदक, अधम, दुर्बुद्धि, कृतघ्नी और बहुत शोक दुख करने ही की जिसकी प्रगति हो, ऐसा जो जीव होता है सो मरकर नरक में उत्पन्न होता है और अनेक प्रकार के दुख को सहता है। फिर कहाँ जाएगा? नरक में। नरक में दुखों का हाल तो गजब ही है जो बता रहे हैं सब। अब 5 प्रकार के दुखों को कहते हैं। कितने? 5 प्रकार के दुख कौन से नरक में? असैरोदीर्य दुखम शारीरम मानसम ताविवियम खित्तु भवम च तिव्वम अन्नोणकयम च पंचवियम। असुरोदीर्य दुखम, असुर कुमार देवों द्वारा उत्पन्न किया गया हुआ दुख एक। शारीरम मानसम, शरीर से उत्पन्न हुआ और मन से उत्पन्न हुआ दुख 2 और 3 हो गए। चौथा अनेक प्रकार क्षेत्र से उत्पन्न हुआ क्षेत्र जनित दुख। च अन्नोन्नकयम पंचवीयम, और 5वां परस्पर में किया हुआ ऐसे 5 प्रकार के दुख हैं। यानी नरक में उसके जो दुख के प्रकार हैं उनका बंटवारा करो 5 भागों में बांट सकते हैं उनको। पहला, असुर कुमार के जाति के देव जहाँ बिड़ाते हैं वो भी तीसरे नरक तक, इससे नीचे नहीं। इससे नीचे वो भी नहीं जा सकते। पर नरक शब्द के हिसाब से कथन किया सामान्य रूप से कि उनको नहीं कहना चाहिए, ऐसा समय नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा नरक नहीं है क्या? क्या गलत कह दिया? लोग कई शब्दों को पकड़ करके बहस करते हैं। यहाँ नरक का मतलब वो आगे अर्थ तुमको लगाना पड़ेगा सब चीज का, जितने तक भी है पहले दूसरे तीसरे तक है। तो असुर कुमार जाति के देव एक दूसरे को आपस में भिड़ाते हैं, ये कोई कम दुख है? लोग भिड़ाने का ही काम करते हैं और ये भिड़ाने का काम है जो खतरनाक है। समझे नहीं? इधर से इधर भिड़ाए, इधर से इधर भिड़ाए तो कितनी तकलीफ पड़ेगी। तो नारकियों को आया ना उदाहरण कि माँ आंख में काजल डालती है और वहाँ कहते काजल नहीं डाल रही थी तेरी माँ, तो तेरी आंख फोड़ रही थी। अब ये उल्टा सिखा दिया। बोलो, ऐसे उदाहरण देके समझाया है। तो ऐसे कई चीजें कहाँ क्या क्या जा रहा था और वो क्या समझा था उसकी समझ में आ जाता है। बुद्धि उल्टी है दवा कि सही बात है और आपस में भिड़ो। कहाँ क्या और अर्थ क्या लगाया, मतलब क्या निकाला, किसने क्या कर दिया और कहाँ से कहाँ बात भिड़ जाती है और कहाँ से कहाँ हो जाती है। छोटी सी बात और छोटी सी इतनी बड़ी होकर के कितनी लंबी हो जाती है। ऐसा समझे नहीं? इसलिए कहा एक तो दुख हुआ असुर कुमार देवों द्वारा, दूसरा खुद के शरीर से उत्पन्न हुआ दुख, क्योंकि शरीर ही ऐसा है, वैकृत शरीर है, यद्यपि है तो वैकृत शरीर, अपने जैसा शरीर नहीं है जिसमें खून मांस मज्जा हो, फ्रैक्चर हो जाए। ऐसा फ्रैक्चर नहीं होता वहाँ। जैसे अपना पेट टूट गया, वहाँ पेट नहीं टूटता है, वहाँ सब टूट जाता है।
टुकड़ा टुकड़ा भी हो जाए ना, बिना डॉक्टर के बिना इलाज के सब पारे की तरह जुट जाता है वहाँ तो। हाँ भोगे क्या नहीं, भोगेगा क्यों नहीं, एक एक, परंतु वो वाला दुख नहीं ना अपने जैसा ही। अपने से अनंत गुना दुख है, पर वो जैसे अपने यहाँ होता है तो वैकृत शरीर है ना वहाँ, तो वैकृत शरीर है उसमें कोई अलग चीज है। तो भी देवों का वैकृत शरीर और नारकियों का वैकृत शरीर में अंतर है, तो वैकृत शरीर दोनों, पर देवों के वैकृत शरीर में ऐसा दुख नहीं होता और नारकियों के उस वैकृत शरीर में दुख होता है, इसलिए लिखा शरीरगत वेदना। फिर है मन से मानसिक दुख, क्योंकि अवधि ज्ञान है, लगाता है दिमाग, क्योंकि यहाँ मन है नारकियों के, तो उसको पहले की सब चीजें ध्यान में आती है, विकल्प लगाता है। तो अब मन से दुख हो, कहाँ ठाठ भोग रहा था और कहाँ इतना दुख, कहाँ मैं वह राजा, कहाँ मैं चक्रवर्ती, 6 खंड का वैभव, हाँ हजारों देव मेरी सेवा करते थे, और आज यहाँ देखो तो मैं चक्रवर्ती गया नहीं नरक। कौन गया चक्रवर्ती नरक में? शुभम चक्रवर्ती और 2 गए ना ब्रह्म। तो ये 2 नरक गए, तो ये तो 2 अपनी 12 की बात कर, अपने इनको ही ले लो, औरों का इतिहास पता नहीं, पर 2 का तो पता भी। तो वो कहाँ यहाँ 6 खंड का वैभव भोग रहा था, ठाट बाट आनंद, हजारों देव सेवा करने वाले, 96,000 रानियां हाजिर, हाँ हजारों पुत्र और 32,000 मुकुटबद्ध राजा, जी हाँ सब करने वाले, और नरक में कौन पूछे उसको, तब दुख होगा कि नहीं होगा बोलो विमल जी? यहाँ बढ़िया ठाट बाट आराम से घर में सब, और सब कुछ चला जाए अपने पास से, और अपने पास अब रोटी मांगने के लिए तरस जाए, तो कैसा दुख होता बोलो उसमें? हाँ 1 रुपया भी नहीं रहे, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, सब चला गया, बह गया, और आप ऊपर खड़े हो, कोई बिस्किट गिरा दे, हुआ कि नहीं हुआ था? हाँ अरबों की संपदा, लाखों की संपदा बाढ़ उसमें बह गई, भूकंप आया, और हेलीकॉप्टर से या कहीं से कोई इंतजार, तो उस समय विकल्प आता कि नहीं आता उसको? वो मानसिक दुख, जो दुखी था उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर जो सुख में था, इंद्रियजन्य सुख की बात, उसको ऐसे देखना पड़े तो कितना दुख होता बताओ। मैं देख रहा था ना उस में, कहाँ वहाँ उस कुर्सी पर बैठ करके घंटी बजाते हैं, चपरासी आता ना हाजिर होता ना, हाँ साहब, और वहां पर बैठे तो पूछने वाला नहीं है। समझ आएगी? तो मैं कह रहा था उसको, बेटा देख हम वो ऑफिसर, हम वहां पर, यहाँ हमको ऑफिसर नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं है, समझ आएगी? ऐसा है जगत का व्यवहार भैया, ऐसे दुखी हो अंदर जाने दे। वो एक जिसको 5-10 हजार रुपये मिलते हैं, वो के नहीं जाने दो, नहीं जाने दो, रिक्वेस्ट कर रहे नहीं जाने दो, नहीं जाने दो, और जिनके हजारों लोगों को ऐसे पढ़ा के निकाल दिए, और वो के, तो फिर दुख होता है कि नहीं होता है? समझेगी? जिसके हजारों लोग हाजिर में, जी साहब, और वो अब नरक में इधर से घुपे, इधर मारे, चारों तरफ आक्रमण हो रहा उस पर, टूट पड़ रहे। तुमने किया था कि चक्रवर्ती में हमारे साथ गड़बड़, ऐसा आ जाओ, क्योंकि कितने लोग नरक में गए होंगे उनके साथ के, वो सब वहां मिलेंगे, बदला लेंगे नहीं लेंगे? अब क्या हाल होंगे? सोचो, कल्पना करो। और अवधि ज्ञान सब लगाते हैं, तो क्या स्थिति? ये मानसिक दुख भैया खतरनाक दुख है ये। उल्टा ही सीधा भी सोच ले तो फर्क क्या पड़ा है? नहीं सोच सकता है, ऐसा नहीं है कि अब ऐसा है। देखो इसमें स्पष्ट है, उल्टा ही सोचता है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा है, सही सोचता है वो तो कुअवधि, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए उसको कुअवधि ज्ञान का। सारा उल्टा ही सोचता है ऐसा नहीं है बिल्कुल अर्थ। ये तो कथन समझाने के लिए किया है।
वो विकल्प उसको आ रहा कहाँ चक्रवर्ती था, कहाँ दुख भोग रहा हूँ देखो मैं, तो सीधा ही तो सोचा, उल्टा थोड़ी सोचा उसने कि कहाँ तो मैं चक्रवर्ती का ठाठ भोग रहा था और कहाँ ये मन, ये मानसिक दुख कम से कम। तो इससे वैराग्य हो सकता है, सम्यक दर्शन हो सकता है। अभी कहा मैंने वेदना सम्यक तो हो जाए, तो सीधा सोचेगा तब तो सम्यक तो होगा उसको। इसलिए क्या मैंने कहा ना, इसलिए हमेशा ऐसा नहीं कथन के लिया भाई सामान्य रूप से उल्टा सोचता, हर बार नहीं लगाना हर चीज में ही। और देखो फिर अनेक प्रकार क्षेत्र से उत्पन्न हुआ, क्षेत्र जनित दुख। पेड़ कैसा, भूमि परसत, कि भूमि का स्पर्श करें तो हजारों बिच्छू डंग मारे, ऐसा दुख बोलो, क्षेत्र जनित दुख है कि नहीं। पेड़ कैसा, ये ऐसे हरितकाय के पेड़ नहीं है, सेमर वृक्ष है, पत्ता गिरे तलवार के मुताबिक है। नदी है तो आपके गंगा नदी, गोमती नदी आपकी आड़ वाली नदी नहीं है, इसमें भले खराब पानी भी बहता हो पर वैसा नहीं है। खून मवाद से युक्त भरी हुई नदी, सहज रूप से प्राकृतिक रूप से बना हुआ, वो खून नहीं है आपके शरीर वाला। क्यों वैक्रिक शरीर में ये खून नहीं होता कोई, ये खून ही नहीं है वहां जो आप अपने ये सांस वाला जो, और परस्पर में किया और एक दूसरे आपस में भिड़ते हैं। ऐसे 5 प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। सुमन दीदी मेरे दुख का तो पार नहीं है, किससे बात करूं। अरे तुम्हारे दुखों का पार नहीं है, ये नारकी देखो। मेरे घर की बात क्या करूं, मुझे कितनी तकलीफ है मैं ही जानता हूं, मैं किसको कहूं, मेरी कितनी तकलीफ है। अरे तेरी तकलीफ क्या, भगवान सब जानते हैं तेरी कितनी तकलीफ है। जाके देखो वहां सड़ रहे लोग हैं, नरक के हाल कितने बुरे हैं। और अपने नरक देखना हो तो हॉस्पिटल में जाओ, सब वार्डों में घूमो, एक एक आईसीयू नहीं जाने देते पर वार्डों में जाने देते हैं। जब टाइम हो घुमाओ एक बार, फिर देखो हाल क्या क्या हो रहे हैं, कैसी तड़पण है लोगों की। वो दुखी तो है ही, पर उसके साथ में जो दूसरे घर वाले वो भी कैसे दुखी हो रहे हैं बोलो। यहाँ कह रहे हैं भावार्थ में, तीसरे नरक तक तो असुर कुमार देव कोतुल मात्र जाते हैं। वे नारकियों को देखकर आपस में लड़ाते हैं, अनेक प्रकार से दुखी करते हैं। नारकियों का शरीर ही पाप के उदय से स्वयं बने रोगों सहित बुरा गिनावना दुखमयी होता है। पहले तो असुर कुमार के देव बिड़ा रहे हैं, वही हाल बुरे, फिर शरीर भी ऐसा। कहने को तो वैक्रिक शरीर है, कहने को वैक्रिक शरीर है, परंतु क्या लिखा, शरीरी पाप के उदय से स्वयं अनेक रोगों सहित बुरा घिनावना दुखमयी होता है। भैया देवों का वैक्रिक शरीर अलग है और नारकियों का वैक्रिक शरीर अलग है। नाम वैक्रिक शरीर है, जैसे आपका भी औदारिक शरीर है, मेरा भी औदारिक शरीर है, सबका औदारिक, पर सबका औदारिक शरीर एक जैसा है, सबकी ताकत एक जैसी है, बताओ। नाम तो औदारिक है, अरंतों के भी औदारिक शरीर है और अपने भी औदारिक शरीर है। विदेश क्षेत्र में जो जीव है उनके भी औदारिक शरीर है, अपने भी औदारिक शरीर है। क्या एक जैसा है? फर्क है ना। ऐसे देवों के वैक्रिक शरीर में और नारकियों के वैक्रिक शरीर में बहुत अंतर है। उनका शुभ वैक्रिक है, इसको अशुभ वैक्रिक कहते हैं इनका। बाबा जी बराबर कह रहा हूं नहीं हूं? उनका शुभ और इनका अशुभ, नारकियों का अशुभ वैक्रिक। इसलिए नाम भले वैक्रिक है पर वैक्रिक में भी कितना अंतर हो गया है देखो। इसलिए मैंने उदाहरण दिया, अरंतों का औदारिक शरीर भी औदारिक और हमारा शरीर भी औदारिक, विदेश क्षेत्र के जीवों का शरीर भी औदारिक, पर हमारे औदारिक उनके औदारिकों में कितना अंतर हो गया। वही अंतर यहाँ समझना। और जाने दो ना, प्रत्यक्ष दिखते हुए ले लो ना, यही औदारिक में कितना अंतर आ रहा है। सबका औदारिक शरीर है और सबका सेनन भी एक ही। यहाँ तो
यहाँ तो सेनन एक है, फिर भी देखो कितना फर्क है। आप सेनन की बात कर ले, चलो अभी तो सबका सेनन एक ही यहाँ जितने बैठे हैं, तो फिर सबके शरीर में अलग अलग स्थिति नहीं है। तो फिर यहाँ कहते हैं नारकियों का शरीर ही पाप के उदय से समय बने रोगों सहित बुरा घिनावना लिखा। जब उदारिक नित घिनावना का हाँ वैकरी के तो भी वहाँ उसकी ऐसी व्यवस्था है, दुखमयी होता है। तीसरा दुख चित्त भी महाक्रूर दुख रूपी होता है। नरक का क्षेत्र महाशीत उष्ण दुर्गंध और अनेक उपद्रव सहित होता है। कुछ तक सर्दी और कुछ में 1 से लेकर के 4 नरक तक तो क्या है, 1 से 4 में तो ऊपर पूरी सर्दी है, 5वें का 2 दूसरा तीसरा भाग, उसके नीचे फिर सर्दी गर्मी, एक में गर्मी और एक में सर्दी। तो सर्दी भी कितनी और गर्मी भी कितनी, भूख देखो तो कितनी। छड़ाला में कितना बढ़िया सुंदर वर्णन किया, सब यहाँ आएगा भी, वो सब आ रहा है भी सब। कैसा कैसा दुख भैया। नारकी जीव आपस में बेर के संस्कार छेदन भेदन मारन ताड़न कुंभी पाक आदि करते हैं, वहां का दुख उपमा रहते कि ऐसा दुख नारकी जीव आपस में बेर संस्कार का छेदन करते भेदन करते। त्रिंचों की बात आई या नारकी के एक दूसरे को मारते पीटते हैं। कोई कढ़ाई बनता है, कोई तेल उसमें डाल रहा है, ले हाँ कैसी पुतली बनाते हैं, खोटे काम के थे लेकर अब लोहे की लाल तो कर जो करना कर। सभी नपुंसक होते हैं, नारकी सारे नपुंसक होते हैं। वहां स्त्री पुरुष नहीं है कोई भी, एक नारकान एक नारकी ऐसा कोई नहीं है, वहां सब नारकी है। सभी नपुंसक पूरे के पूरे, एक भी पुल्लिंग एक भी स्त्रीलिंग वहां पर नहीं होता। देवों में नपुंसक लिंग नहीं होते क्या, देवों में नपुंसक लिंग कोई नहीं होता। और मनुष्य और तिरंचों में तीनों लिंग होते हैं। 4 गति के जो जीव हैं उसमें नारकी जीवों में सिर्फ नपुंसक होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। देवों में सिर्फ पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, नपुंसक नहीं होते। और मनुष्य और तिरंचों में तीनों लिंग वाले होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक तीनों होते हैं। उसमें भी तीनों भेद यहाँ ही है। तिरंचों में भी संगी पंचेंद्री में तीनों लिंग, बाकी एक इंद्री जीव तो नपुंसक ही है, वहाँ कुछ नहीं। यद्यपि वैज्ञानिक लोग भेद करते हैं नर मादा, काकड़ी और काकड़ा है कि नहीं। 10 काकड़ी के बीच में काकड़ा चाहिए, ठीक है। पुम केसर स्त्री केसर, क्यों पापा जी पढ़ाया होगा ना आपने, तो पढ़ा भी होगा पढ़ाई भी होगा स्त्री केसर पुम केसर, पर ऐसा जिनागम के अनुसार वो भेद नहीं है, सब नपुंसक के खाते में जाते हैं। आगे इसी दुख को विशेष रूप से कहते हैं। तो शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते ना, टेबल पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, टेबल तो टेबल है पर टेबल शब्द पुल्लिंग, वो टेबल गिरा। कुर्सी टूटी तो कुर्सी स्त्रीलिंग है, टेबल पुल्लिंग है, तो शब्द है। कुर्सी तो कुर्सी है, कुर्सी स्त्रीलिंग होती नहीं, पुल्लिंग नहीं होती। वैसे शाब्दिक रूप से देखा जाए तो वो शब्द है, शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग वाली बात है वहां। तो आगे इसी दुख को विशेष रूप से कहते हैं। और नरक में क्या हाल चाल है, दुखों का वर्णन करते हैं। छिज्जई तिल तिल मित्तम भिंदजई तिल तिलंतरम शैलम वज्रगीय कट्टजई निपये पूय कुंडमयी। नरक में तिल तिल मित्तम छिज्जई तिल तिल मात्र छेद देते हैं, शैलम
तिल तिलम बिंद जई, सकल कहिए खंड को भी तिल तिल मात्र भेद देते हैं। वज्रकीय कड़ित जई, वज्राग्नि में पकाते हैं। पूय कुंडमयी नियमयी, रांध के कुंड में फेंक देते हैं। ओहो, आया विचार, वो नरक के दुख का क्या हाल है। ये तिल तिल मात्र छेद देते हैं, यानी उस शरीर के तिल्ली जैसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाए। अब आप सोचो, आपके उंगली में थोड़ा सा फ्रैक्चर हो जाए, कितने अपने जैसे यहाँ हुए, इतने भाग में 16 ही तो फ्रैक्चर हुए हैं, कितने, तो इससे हाल बुरे हैं। तो तिल्ली जैसे हो जाते तो क्या होता, लोग बोल ना चकनाचूर होगी हड्डी, बिल्कुल कुछ नहीं रहे, पूरा हो गया यहाँ, इसलिए दिक्कत हो रही है। तिल्ली जैसे नहीं, चकनाचूर हो गया बिल्कुल। तो तिल्ली जैसा मतलब चकनाचूर होना शरीर का, ये नहीं जैसे यहाँ मेरे गिरा ना, इतने हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े चकनाचूर हो गए, झूठ भी नहीं सकते, इसलिए नई हड्डी बिठानी पड़ी। क्या, तो वहां तिल तिल जैसे टुकड़े होना, तिल्ली जैसे, तो समझे क्या अर्थ हुआ, चकनाचूर होना शरीर का। फिर भी वो पारे के मुताबिक इसलिए झूठ जाता है। तो दुख तो होगा ना, क्या हाँ दुख क्यों नहीं होता है, वहां की वेदना कम नहीं है भैया। अपने शरीर के टुकड़े करते में दुख होता, तो वहां पर भी ऐसे दुख होता, बहुत दुख होता, भयंकर वेदना होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है। तो वैक्रिक शरीर के टुकड़े हो सकते हैं क्या, तो होते हैं ना, तभी बोल रहे हैं। यद्यपि आत्मा के प्रदेश उसमें बराबर जुड़े रहते हैं, आत्मा के प्रदेशों का कोई टुकड़ा नहीं होता। वो जो शरीर के टुकड़े हुए पर उतना आत्मा का प्रदेश पूरे पूरे फैल जाते हैं उसमें। जैसे मान लो इतना बड़ा शरीर का टुकड़े इतने हो गए पूरे, मान लो 1 किलोमीटर में हो गए, इतना बड़ा फैल गया पूरा, तो 1 किलोमीटर में पूरा का पूरा आत्मा सा फैल जाएगा। आत्मा का कोई खंड खंड नहीं हो सकता। खंड जो शरीर की बात कर रहे हैं, आत्मा की नहीं कर रहे, ध्यान रखना। किसके, शरीर के खंड खंड कर लिखा है, तिल तिल करे देखे खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सरो दीदी कहाँ पहुंच गए, बोलो अभी कहाँ पहुंच गए अपन, तिल तिल करे देखे खंड, असुर बिड़ावे, वहां नहीं मिलेगी नींद 1 सेकंड भी। आप नरक में कोई नार की 1 सेकंड के लिए भी जबकि नहीं ले सकता। विमल जी, सुमन दीदी, जितनी नींद निकालनी हो जबकि लेनी हो लेके जाना, वहां 1 सेकंड के लिए नहीं मिलेगी पापा जी, यहाँ जितनी लेनी हो ले लो आप। नरक में एक भी नार की सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो, कोई भी नार की 1 सेकंड के लिए भी विश्राम नहीं कर सकता। समझ में आई नहीं? वो एक अपेक्षा आई है कि जब भगवान का जन्म कल्याणक होता है तो नरकों में भी एक समय के लिए शांति हो जाती है। वो स्पेशल बात है, वो अपवाद छोड़ दो। वो एक समय के लिए लिखा, 1 सेकंड नहीं लिखा, पर वो भी तो वो एक समय के लिए हो गई शांति, परंतु वो एक स्पेशल बात है। महापुरुष का जन्म हुआ, उनको भी, वहां नारकियों को भी एहसास हो जाता है और उस समय सम्यक दर्शन ले लेते हैं। कई जीव उस समय भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। भगवान का जन्म कल्याण नरक में भी सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाता है। सुना नहीं सुना? अब सोचो तीर्थंकर महापुरुषों का जन्म क्या विशेष है, सोचो। नारकियों के लिए भी सम्यक दर्शन में निमित्त, क्यों? तो सारे नरक में एक समय के लिए शांति एकदम, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। सचमुच महापुरुष का जन्म हुआ है, भूकंप क्या आया हो तो
ख्याल में आता ना, अवधि ज्ञान लगा लेते हैं भाई। जैसे आपने ना इंद्रासन कंपावन होता है तो अवधि ज्ञान लगाता है, उसको पता लगता है कि किसी न किसी का जन्म हो गया है, और गया कहां से, उन्हीं के देवलोक से गया वो आदमी। पर नरक में, यहाँ तो चलो देव की बात है, पर नरक में तो विशेष है कि नहीं। देखो भाई क्या कहते हैं, तिल तिल मात्र छेद देते हैं, सकल के खंड को भी तिल तिल मात्र भेद देते हैं, वदना अग्नि में पकाते हैं। आग, आग भी कैसी, अरे सामान्य अग्नि नहीं, लोहे को गलाने के लिए कितनी टेम्परेचर वाली अग्नि चाहिए, आप समझते हो? ये लोखंड के पार्ट बनते ना, देखा आपने किसने? मैं जाके आया भिलाई इस्पात कारखाना, वहां आग जो उगल रही थी ना, आग, आपको कितना दूर खड़ा रहना पड़ता है, आप हैं इसके पास की अग्नि, इतने दूर खड़े होकर के देख रहे थे, तब भी गर्माहट थी। समझा नहीं है? तो बड़े गड्ढे रे सब मशीनों काम चले, बड़े दिन बन नहीं जावे उठे, आग पकती है, फैक्ट्री कंपनी सब चलता है उसमें, और सब मशीन में जा करके पूरा यहाँ से प्रोसेस हो रहा है, वहां जाकर गर्म, इतना कितना हाई टेम्परेचर, फिर जाकर उसको पिघला करके गर्म करके उसको देते। मैंने कहा उस समय नरक याद आया था, मैं दूर गया था प्रवचन करने के लिए, वहां से भिलाई इस्पात कारखाना गया था, वैसे तुम रायपुर, पर जब मैं प्रवचन करने गया तब वहाँ गया, दिखाया मेरे को, मेरे बुआ का लड़का वहीं काम करता है, वो बिलौसी में। तो मैंने कहा देखो हाल, ये नरक की वेदना कैसी होती होगी, ये है तो। और ताजा ताजा पड़ा था, छठाला समझो सब प्रवचन कर रहे थे मोक्ष मार्ग, उसमें तो गए थे इस मार्ग में 2 साल ही हुए थे, तो एकदम ताजा प्योर। अब तो और बहुत परिपक्व हो गए, पर उस समय तो वो पूरी हमारी अलग थी। देखो नरक की वेदना कैसी होती होगी, यहाँ पर ये हाल है, आग आग आग, लाल चट, आकाश देखो पूरा लाल दिखाई देता वहां। तो नरक में क्या हाल होते होंगे समझो, कि लोह गली जाए, शीत ऐसी, सर्दी ऐसी, गर्मी ऐसी कि पिघल जाए, गल जाए। भयंकर सर्दी पड़ती है तो लोग मर नहीं जाते, बहुत तेज गर्मी पड़ती तो भी लोग मरते हैं, पर सर्दी भयंकर पड़ती तो लोग कितने मर जाते हैं, बूढ़े लोगों के हाल खराब हो जाते हैं, होता नहीं? और गर्मी से ज्यादा सर्दी में मरते हैं। सरो दीदी समझ में आया कि नहीं, कितनी सर्दी और कितनी गर्मी वहां पर, हाल भी हाल है वहां पर, तो कितना लिख रहे हैं, वज्राग्नि पकाते हैं, वज्राग्नि, अपना काम बताना है, वज्राग्नि तपाते, वज्राग्नि, यानी ये तो कोई गर्मी नहीं है, नरक की गर्मी को यहाँ कुछ भी नहीं, आप जितना टेम्परेचर सहन करें ना, अरे 50 डिग्री तापमान में तो आप हालत खराब हो जाती है आपकी, 50 डिग्री हो जाए तो, यहाँ तो हुआ ही नहीं आपके 45-47, आपको तो 35 होते ही हालत खराब हो जाती है। पंखा इतनी, अभी कितना टेम्परेचर है आपके पंखे चल रहे हैं सब बताओ? अभी क्या 40 है, 30 का टेम्परेचर होगा, 27-30 का टेम्परेचर तो पंखा चल रहा है आपका, तो बता देंगे अभी इसमें कितना आ रहा है। तो नरक में हजारों डिग्री तापमान होता है, क्या सहन करोगे सोच लो। अपनी मंदिर में भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के दरबार में भी अपन 1 घंटा गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं। नरक में आपको 33-33 सागर, 22-22 सागर, एक कम से कम 10,000 वर्ष, कम से कम एक बार गए 10,000 वर्ष तो मिनिमम, कम से कम 10,000 की बोली 10,000 से शुरू होती है वहां, 10,000 से नीचे तो बोली नहीं है वहां।
आप कहोगे नहीं लिख दो 2005 नहीं 10,000 स्टार्ट हो गया। वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं 10,000 से नीचे का, हाईएस्ट 33 साल। रात के कुएं में फेंक देते हैं भैया, पका करके कुएं में फेंक देते हैं। बोलो कैसी वेदना है, तड़पण सोच लेना, से चर्चा आगे चलेगी। ऐसे संसार की दशा है भैया, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करो।